आखिर कार हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सारी जिंदगी हजरत अली से नाराज क्यों रही। हजरत अली ने हजरत आयशा के बारे में ऐसी बात कह दी कि जिसको लेकर हजरत आयशा उनसे इतनी नाराज हो गई कि फिर सारी जिंदगी कभी बात ना की। ये नाराजगी इतनी बड़ी कि आगे जाकर उन दोनों के बीच एक जंग हुई कि जिसमें हजारों सहाबी शहीद हुए। नाजरीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली की एक बात की वजह से उनसे इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि फिर सारी जिंदगी कभी भी हजरत अली से बात नहीं की। वो हजरत अली से इतना ज्यादा गुस्सा रहती कि उनका नाम तक लेना भी गवारा न कर। आखिर यही नाराजगी इतनी आगे पहुंची कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली के बीच एक ऐसी जंग हुई कि जिसे जंगे जमल कहा जाता है, और इसमें हजारों सहाबा कराम का पाकीज़ा खून बहाया गया। हजारों औरतें बेवा हो गईं और हजारों बच्चे यतीम हो गए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी में एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। वो ये कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बनी मुस्तलक में तशरीफ ले गए तो वहां से वापसी पर काफिले को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अब जिस काफिले के लोग जैसे जैसे तैयार होते रहते तो चलते रहते थे। सैकड़ों बल्कि हजारों ऊंट हुआ करते थे। चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि काफिले को तो जाना ही है, इसलिए पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा, क्यों ना मैं कज़ाए हाजत वगैरह से फारिग हो जाऊं। इस वक्त कज़ाए हाजत के लिए खेतों में जाया करते थे, लिहाजा आप रजी अल्लाह ताला अन्हा दूर चली गई ताकि फरागत हासिल कर सके। जब फारिग होकर वापस आई तो आपने होदज में बैठना था कि जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता है। इतने में हजरत आयशा ने महसूस किया कि मैंने गले में एक हार पहना हुआ था, वो कहीं टूटकर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं हार तलाश कर लेती हूँ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा हार तलाश करने वापस उसी खेत की तरफ गई। पीछे सहाबा कराम ने सोचा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वापस तो आ ही गई थी, लिहाजा हुदज में बैठ भी गई होंगी, इसलिए चार पांच आदमियों ने हुदज को उठाकर ऊंट पर सवार कर दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्र में कम थी और वजन भी कम था। चार पांच आदमी उठाने वाले थे तो उनको पता भी ना चला कि आप अंदर बैठी हैं या नहीं। अब काफिले के लोग तो वहां से चले गए। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वापस आई तो देखा कि वो जगह तो खाली पड़ी है और काफिला जा चुका है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान हुई, लेकिन दूसरी तरफ आपको इत्मीनान भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मैं पीछे छूट गई हूँ तो किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। इसलिए आप रजी अल्लाह ताला अन्हा वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा पर नींद गालिब आ गई तो आपने अपने ऊपर चादर डाल ली और सो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि सहाबा कराम में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सारा काफिला किसी जगह से चला जाए तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वो सहाबी वहां आकर देखें कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई। लिहाजा एक बदरी सहाबी हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हो को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगाया था। तो वो सहाबी जब उस जगह पर आए तो किसी को वहां लेटा हुआ पाया। करीब आए तो उन्होंने पहचान लिया कि यह तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा है। तो उन्होंने ऊंची आवाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सहाबी की आवाज सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंख खुल गई तो आपने चादर से अपने आप को पूरी तरह ढांप लिया। उन सहाबी ने आपके लिए अपने ऊंट को बिठाया तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ऊंट पर सवार हो गई। उन सहाबी ने ऊंट की रस्सी पकड़ी और चल पड़े। यहाँ तक कि जब वो उस काफिले के पास पहुंचे तो काफिले में जो मुनाफिक मौजूद थे तो उन्होंने जब ऐसा देखा तो कहने लगे कि इसमें तो कुछ न कुछ बात हुई होगी। मुनाफिक लोग तो पहले ही ऐसे मौका की तलाश में रहते थे कि जिससे मुसलमानों को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा सके। लिहाजा उन्हें बात करने का मौका मिल गया और ये मुनाफिक कहने लगे कि नऊजुबिल्ला, हजरत आयशा ने उन सहाबी के साथ वक्त गुजारा है, इसी वजह से वो काफिले से पीछे रह गई थी। लिहाजा जब मदीना पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग मेरी हजरत आयशा पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। लेकिन धीरे धीरे लोगों में ये बात फैलना शुरू हो गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है
कि मैं काफिले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमजोर भी हो गई। एक दिन मैं एक सहाबिया हजरत उम्मे मुस्ता रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ कज़ाए हाजत के लिए रात को बाहर खेतों की तरफ निकली। रास्ता चलते एक जगह पर उन सहाबिया को ठोकर लगी तो उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हैं। तो वो कहने लगी कि ए आयशा, क्या तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि आखिर वो मेरे बारे में क्या कहता है। तो उस पर उन सहाबिया ने हजरत आयशा को सारी बातें बता दी कि ए आयशा, तुम्हारे बारे में सारे शहर में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल पर बहुत बड़ा सदमा लगा और जल्दी से घर वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए तो मैं आपके सामने आई और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया लेकिन चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मैं दूसरी तरफ से आई मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली। आपकी खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी थी कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ है और आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते। मैंने सोचा कि चलो अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके कि आखिर मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। तो मैंने घर जाने की इजाजत चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमा दिया कि हाँ चली जाओ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं घर पहुंची तो मेरी अम्मी ने दरवाजा खोला। मैंने देखा कि मेरी अम्मी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। परेशान चेहरे के साथ वो मेरे सामने खड़ी हैं। मैंने पूछा कि अम्मी क्या हुआ, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रही। मुझे कोई जवाब ना दिया और उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने पूछा, अम्मी मेरे अब्बू किधर हैं? तो उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। मैंने देखा कि मेरे अब्बू हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो चारपाई पर बैठे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर उनकी आंखों से आंसू बराबर गिरते जा रहे थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने घर में भी ऐसा गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं कि जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरी जिंदगी के रखवाले थे, वो भी आज मुझसे नाराज हैं। माँ बाप भी आज मुझसे जुदा हैं। मैं आज कहाँ जाऊंगी। दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाऊं। इसलिए हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वुजू किया और घर के एक कोने की तरफ जाने लगी तो अम्मी ने पूछा कि ए आयशा, किधर जा रही हो? क्योंकि उनको डर लग रहा था कि मेरी बेटी परेशान है, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा फैसला करके खुद को हलाक ना कर ले। तो फरमाती हैं कि मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मैं अपने रब के हुजूर दुआएं करने जा रही हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने मुसल्ला बिछाया और सजदे में सर रखकर दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि ए परवरदिगार, ए फरियादों की फरियाद सुनने वाले अल्लाह, तेरे मकबूल बंदों पर जब भी कोई ऐसा वक्त आया तो ए अल्लाह तूने ही उनकी मदद फरमाई। ए अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया गया था तो आपने एक बच्चे से गवाही दिलाकर उन्हें बचाया। ए अल्लाह, हजरत मरियम पर इल्जाम लगाया गया था तो आपने ही उनके शीरखार बच्चे से पाक दामनी की गवाही दिलवाई। ए अल्लाह, आज तेरे महबूब की आयशा तेरे दरवाजे पर हाजिर है और फरियाद करती है कि मुझ पर भी तोहमत लगी है। ए अल्लाह, तू हुमैरा की मदद फरमा। मेरे शौहर ने भी इस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया है। अब आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है जो इस कमजोर को तसल्ली दे सके। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रो रो कर दुआएं कर रही थी। इधर दुआएं मांगी जा रही थी और इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में एक मजलिस से मुशावरत कायम की हुई थी कि जिसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के अलावा बाकी सारे बड़े बड़े सहाबा कराम मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके बीच गमज़दा बैठे हुए थे। सहाबा कराम के चेहरों पर उदासी थी क्योंकि वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गमज़दा देख रहे थे कि जिसकी वजह से सहाबा कराम की तबीयत भी कुछ अजीब सी बन चुकी थी। इसीलिए कुछ सहाबा कराम तो सिसकियां ले लेकर रो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से पूछा कि इस मामले में तुम मुझे क्या मशवरा देते हो। तो सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आगे बढ़कर कहा कि ए अल्लाह के रसूल,
अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत और शराफत बख्शी है कि आपके बदन पर किसी गंदी मक्खी को भी बैठने की इजाजत नहीं। तो जब अल्लाह ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है, तो आपके जीवन साथी ऐसी कैसे हो सकती है कि जिसके अंदर गुनाहों की गंदगी हो। इसलिए मुझे तो यह चीज़ बिल्कुल झूठ नजर आती है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो से पूछा कि ए उस्मान, तुम क्या कहते हो। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उस वक्त नबूवत की सोहबत का हक अदा कर दिया। उन्होंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया है कि बादल आपके सर पर साया करते रहते हैं, आपका साया जमीन पर नहीं पड़ता, कि ऐसा ना हो कि किसी का कदम आपके साय पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने आपके अदब का इतना लिहाज फरमाया कि किसी के कदम आपके साय पर नहीं पड़ सकते, तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी को आपके पाकीज़ा बीवी पर काबू हासिल हो जाए कि वो उनके साथ कुछ गलत काम कर सके। लिहाजा ये चीज़ तो हमारे वहमो गुमान से भी बाहर है कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। उनकी बातें सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से पूछा कि ए अली, तुम इस मामले में क्या कहते हो। तो हजरत अली ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, एक बार मैंने देखा कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लग गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इसकी खबर नहीं थी। इसलिए आपने जब उन जूतों को पहनना चाहा, तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर आपको इतला फरमा दी कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लगी हुई है। तो ए अल्लाह के रसूल, जब जूतों पर गंदगी लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया, तो अगर आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्यों ना बताया जाता। इसलिए मुझे ये बात ठीक नजर आती है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से खामोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदासी देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दोबारा कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा गमज़दा है तो आप चाहें तो आयशा को तलाक दे दें। आपके लिए बीवियों की कौन सी कमी है। अल्लाह ताला आपको कोई और जीवन साथी अता फरमा देंगे। उनकी ये बात सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तड़प उठे और खड़े होकर कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, आप ये इरशाद फरमाएं कि आयशा से निकाह आपने अपनी मर्जी से किया था या आपको अल्लाह ने कहा था कि आयशा से निकाह करो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा करके बता दिया कि यह हुक्म मुझे अल्लाह की तरफ से दिया गया था कि आयशा से निकाह करो। तो इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अब आप मुझे छोड़ दीजिए और इन मुनाफिकों को छोड़ दीजिए। मेरी तलवार जाने और इन मुनाफिकों की गर्दन जाने। वो अल्लाह के पसंद की औरत के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं कि मैं इन सभी की गर्दनें उड़ा दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हजरत उमर को मोहब्बत की निगाहों से देखकर हजरत उमर के गुस्से को ठंडा किया। दिल से गोया कि अल्लाह के रसूल हजरत उमर से कह रहे हूँ कि ए उमर, अल्लाह तेरा निगहबान हो, तूने मेरे गम को हल्का कर दिया है। हजरत उमर की ये बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को इत्मीनान आ गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठकर चले गए। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो के घर गए ताकि मालूम करें कि मेरी आयशा किस हाल में है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से बहुत मोहब्बत किया करते थे। इसलिए घर पहुंचकर आपने दरवाजा खटखटाया तो हजरत आयशा की अम्मी ने आकर दरवाजा खोला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, और फिर घर के अंदर आकर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो की तरफ देखा तो उनकी भी आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। आपने पूछा कि आयशा कहाँ है, तो अम्मी ने घर के एक कोने की तरफ इशारा कर दिया। उस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सजदे में पड़ी रो रही थी। बाद में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर तशरीफ लाए तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ जाऊं और जी भरकर रो दूं कि ए मेरे हबीब, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या आप अपनी आयशा को ऐसे छोड़ देंगे। मगर मेरे दिल ने कहा कि ए आयशा, तूने अपने रब के सामने अपनी फरियाद बयान कर ली है, इसलिए अब अपने रब से ही मांगो, तेरा रब तेरा निगहबान होगा। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा कि ए आयशा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनकर हजरत आयशा ने सजदा पूरा किया और आकर चार पाई पर खामोश बैठ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
करीब ही बैठे हुए थे। आपने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा कि ए आयशा, अगर तुझसे हकीकत में कोई ऐसी गलती हो गई है तो अपने रब से माफी मांग ले, तेरा रब गुनाहों को माफ करने वाला है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त तो मैं सब्र के साथ बैठी रही, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनी तो मेरे बर्दाश्त के बांध टूट गए और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बैठी रोती रही मगर खामोश थी। आखिर रोते हुए मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं वही बात कहूंगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने कही थी कि मैं अपना दर्द सिर्फ अपने रब से बयान करता हूँ, क्योंकि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अगर मैं कहूंगी कि मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया तो आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे, और अगर कह दूंगी कि मैंने ऐसा काम किया है तो आप लोग फौरन मेरी ये वाली बात मान जाएंगे। इसलिए मैं अपने अल्लाह ही से फरियाद करती हूँ, वही मेरे लिए कोई निजात का रास्ता निकालेगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ये अल्फाज कहे और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के कतरे थे और आपके अंदर वो हसीन कपकपी देखी जो वही नाजिल होते वक्त हुआ करती थी। फिर अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल ली। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी, दिल में ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर देंगे या नींद में कोई ख्वाब दिखा देंगे कि मैं बेगुनाह हूँ। मगर मेरे माँ बाप इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि वो तड़प रहे थे कि वही नाजिल हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फैसला हो। वालिद की आंखों में भी आंसू थे और अम्मी भी रो रही थी। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त जब मैंने आपके चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने मेरी बरात नाजिल फरमा दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा, मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त मेरी अम्मी कहने लगी कि ए आयशा, उठो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। लेकिन हजरत आयशा फरमाने लगी कि इस वक्त मेरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ थी, तो मैंने कहा कि मैं किसी का भी शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी। इसी ने तो मुझे आज बचाया है, आप सब लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया था। अल्लाह ताला ने हजरत आयशा की पाक दामनी में पूरी 18 आयतें नाजिल फरमाई। यही नहीं कि सिर्फ हजरत आयशा को बेगुनाह फरमाया, बल्कि अल्लाह ने हजरत आयशा से फरमाया कि ए आयशा, तुम्हें इतने दिनों तक जो तकलीफों में रहना पड़ा, उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए मगफिरत और बड़े अजर का वादा करता हूँ। नाजरीन, इसके बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आकर रहने लगी। लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सारी जिंदगी हजरत अली से एक शिकायत रही, क्योंकि जिस वक्त मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा कराम को जमा करके हजरत आयशा के बारे में मशवरा लिया था, तो सभी बड़े बड़े सहाबा कराम ने हजरत आयशा की पाक दामनी की गवाही दी थी और आखिर में हजरत अली ने भी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाक नामे की गवाही दी थी। लेकिन जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा उदास देखा तो ये बात भी कह दी कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आपको आयशा पर शक है तो आप आयशा को तलाक दे दें, उनकी जगह आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर लें। तो ये बात जब हजरत आयशा को पहुंची कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे तलाक देने का मशवरा दिया है, तो हजरत आयशा फिर हजरत अली से इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि सारी जिंदगी कभी भी उनसे बात नहीं की। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।